स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो जामिया मिलिया इस्लामिया में कल इंट्रांस एग्जाम दिए थे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। तो इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे सारा आंसर। और ये जो आंसर हम बताएंगे तो ये काफी मतलब कि एनालाइज करने के बाद बताएंगे। और ये जो है आपका ये सेट डी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इनका जो पेपर कोड था ये D01 था। आप यहाँ से क्वेश्चन बुकलेट नंबर और यहाँ पे इंट्रांस एग्जाम 2023 एंड 24। तो इसमें सारा क्वेश्चन 1 to 100 तक देखेंगे एक ही वीडियो में। तो आप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो पे आखिर तक बने रहे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक। तो बढ़ते हैं आगे, आप वीडियो पे आखिर तक बने रहे और देखेंगे एक एक आंसर। तो सबसे पहले हम जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 एंड द विड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, द एरिया इज रिड्यूस्ड बाय। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये 1/9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस b/1। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड द प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 8, 11, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है the series 21, 16, 11, 6, 1 is an AP, then which term of this AP is -54। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 16, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6, 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 105। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1001। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आप देखें 25, 1001। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो कहता है इफ m arithmetic means are inserted between 1 and 31 so the ratio of the 7th and the m-1 means is 5:9, then find the value of m। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 14। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ log 10⁻3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी tan थीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इफ ए एंड बी आर 2 सेट सच देन n/1 and 27 and 35 है। उसके बाद अब तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे व्हाट विल बी द cos pi minus x। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -cos x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 150। तो क्वेश्चन 150 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द इक्वेशन of a line whose slope is 1/2 and y intercept is equal to -5/4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2x - 4y - 5 = 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो इसमें जो अनइक्वल रूट्स क्या होगा, तो ये जो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी d is greater than 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द रेशियो बिटवीन 750 ग्राम एंड 5 kg, इनके बीच क्या रेशियो होगा। तो इनका जो मतलब कि कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। इनका जो मतलब कि राइट आंसर होगा वो 3:20 होगा। तो इसमें सारा क्वेश्चन गलत है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट। तो 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनफिनाइट।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेड इज 4851 cm क्यूब, इट्स डायमीटर इज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 cm। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9:16, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो बोल रहा है कि द रेडियस इन cm ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4 cm इज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द पॉइंट of intersection of lines 5x plus 7y equal to 3 and 2x minus 3y equal to 7। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2-1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे इन ए ट्रायंगल ABC AC इक्वल टू 10, AB इक्वल टू 6 एंड BC इक्वल टू 8, देन कॉन B कितना हो जाएगा। तो इसमें जो कॉन B हो जाएगा 22 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23 कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल देन इट इज। तो ये जो हो जाएगा स्क्वायर होता है, तो 23 का जो आंसर होगा वो ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए डाई is thrown once, what is the probability of getting an even number। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एक्सेलरेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का जो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू इज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिटार्डेशन या डिसेलरेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी m अपन स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट अटेन्स ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड कम्स बैक टू द थ्रोअर देन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.2778 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ए बॉडी हैविंग ए वेरी हाई मास इज बाउंड टू हैव हाई। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इनर्शिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8:15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली देन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी v इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी रेट ऑफ फ्लो एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ए मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो ये मीटर किसके लिए यूज किया जाता है मापने के लिए। तो 36 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, घट जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी डिस्टेंस का जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो पार्सेक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 4000 हर्ट्ज द टाइम पीरियड ऑफ साउंड इज। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.00025 सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी वाट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे।
क्वेश्चन नंबर 41 कहता है टू बॉडीज ऑफ इक्वल वेट आर केप्ट एट हाइट ऑफ 25 मीटर एंड 36 मीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो द पोटेंशियल एनर्जीज। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25:36। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 80। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। 43 का जो आपका आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट आयरन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है व्हाट हैपेंस द करंट इन ओपन सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करंट बिकम्स 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव्स। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है साउंड ट्रेवल द स्लोवेस्ट इन। तो साउंड जो है मतलब कि किसमें सबसे ज्यादा स्लो ट्रेवल करता है, लिक्विड पे, सॉलिड पे, गैस पे या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये जो करता है ऑप्शन नंबर बी गैस पे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 40 cm एंड द फोकल लेंथ इज। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 20 cm। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन कन्वेक्स मिरर इज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑलवेज लेस देन 1। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा केंद्र की ओर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फॉल्स ऑन प्लेन मिरर इट सफर्स। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो होगा ए रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 विच मिरर इज यूज्ड एज रियर मिरर इन कार्स। तो कार में किसके सामने के मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये जो है कनकेव मिरर के रूप में नहीं कन्वेक्स मिरर के रूप में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज। तो कन्वेक्स लेंस जो है इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा वो डिक्रीज होता है। उसके बाद आगे जैसे अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो साउंड का जो स्पीड है वो भी डिक्रीज होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है डॉल्फिन डिटेक्ट्स इट एनिमी बाय इमिटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा वो होगा ए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स मतलब कि उत्पन्न करता है, इसके वजह से ये अपने एनिमी से जीत सकता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। तो अगर किसी भी इमेज को अगर कन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा। तो 58 का जो आंसर होगा द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वो अपने आप का फॉर्मेट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे आगे बढ़ते हैं। बोला था कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है और पॉलिशिंग भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है CaO इज ए फॉर्मूला ऑफ। तो CaO तो आप लोग को बखूबी पता है ये क्विक लाइम का होता है। 60 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। तो इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। 61 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शुगर पॉलीमर नहीं है, नायलॉन पॉलीमर है, पॉलीथीन है, मेलामाइन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इज 100.08 एक्स कैन बी। तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए CaCO3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 35.5 होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 एंड इट्स मास नंबर इज 39 इट हैज। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा वो होगा ए, इसमें जो है 20 न्यूट्रॉन्स एंड 19 प्रोटॉन्स होता है इक्वल टू 39 होता है मास नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काली मेटल। तो इसमें से कौन सा अल्काली मेटल है? तो 65 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, लिथियम को बोला जाता है अल्काली मेटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा वो होगा ए 289 होता है, क्योंकि पोटेशियम का जो परमाणु संख्या 19 है, तो 8 10 9 19। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रुप फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये क्या घटता है बढ़ता है? तो 67 का जो आंसर होगा बी, ये घटता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है द वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 1 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये Na+ सोडियम प्लस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो -1 होता है, ए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, यहाँ से आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 कहता है द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन एटॉमिक मास यूनिट एमयू इज। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1.0087। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है एन एलिमेंट हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन व्हाट इज इट्स मास नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी 40 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है द रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी n²। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नन एज। तो मेंडलीव के जो टाइम के इसमें कितना नंबर था एलिमेंट्स का? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा 63, क्वेश्चन ऑप्शन बी 63 था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन ट्राइड। तो इसमें दिया हुआ है सोडियम है, पोटेशियम, उसके बाद लिथियम है, पोटेशियम है, फोरन है, ब्रोमीन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा मतलब कि रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए KNF। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 17th एलिमेंट। तो 17th के जो मतलब के एलिमेंट्स के ग्रुप है उसको क्या कहा था? तो 76 का जो आंसर है उसको हेलोजेंस कहा था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पीरियडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम। तो अगर राइट टू लेफ्ट का मुड़ेंगे पीरियडिक टेबल में तो मतलब कि एटम का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा या फिर घटेगा? तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, इसमें ये घटता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 का कहता है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? तो 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 3rd पीरियड से बिलोंग करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है थैलियम इज रिप्रेजेंटेड एज। तो मतलब कि थैलियम का जो मतलब कि क्या मतलब शॉर्ट फॉर्म है? तो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ए T1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है द यूनिट गैस विच लाइज इन 4th पीरियड इज। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन ए क्रिप्टन। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक नंबर 58 इज प्लेस इन पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? 82 का जो आंसर है आपका ऑप्शन बी NaSCO3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है NaCl इज रिफर्ड टू। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉमन साल्ट NaCl जो होता है ये नमक का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अल्डिहाइड इज फंक्शन ग्रुप ऑफ।
तो 85 का जो आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बोटानल का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एन एलिमेंट ऑफ M फॉर्म्स एन ऑक्साइड M3O3, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, M3Cl2। उसके बाद आगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे, तो क्वेश्चन नंबर 87 कहता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर। तो मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 87 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है विच प्रोड्यूसेस डेजलिंग व्हाइट फ्लेम व्हेन बर्न। तो इसमें कौन सा मतलब कि जो फ्लेम व्हाइट करता है, डेजलिंग होता है तो जब जलता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन एबंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेल। तो इसमें से कौन सा जेल है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चीज। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है organic compounds having the same molecular formula but occurs in different states are called। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एलोट्रोप्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है विच एसिड्स इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, 92 का ए ऑप्शन नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 और 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 इज लाइन पैरेलल टू द। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्सिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है द इक्वेशन y इक्वल टू 0.8x प्लस 15 हैज। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली टू इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43 एंड प्रोडक्ट इज 462, द नंबर्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 एंड 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन